कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। करही जहाँ जप जाकी जोग मोन करही अति मारी जो सुबाहुही करही। और ये आंटी जी की तरफ से 21 मुद्राएं पढ़ हो रही हैं। माता रानी सदैव कल्याण करते रहे, सदैव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। तो इधर भक्त दैत्य विश्वामित्र जी बहुत ज्ञानी है, अपने ये सिद्ध आश्रम में रहते, इनका आश्रम बक्सर में था। जब ये अपने आश्रम में रह करके यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस लोग इनको यज्ञ नहीं करते देते हैं, और जब यज्ञ नहीं करने देते हैं मारवी सुबह इत्यादि अपनी सेना को लेकर के आते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते, कहीं रक्त की बरसात करते हैं, कहीं हड्डियों की बरसात कर देते हैं, उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। तो एक दिन की बात है कि विश्वामित्र ने सोचा है कि अब तो भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए, भगवान को लेकर के आएंगे जो वही मेरे यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। इधर विश्वामित्र जी चले हैं अयोध्या की ओर राम लक्ष्मण को लेने के लिए। तो सर्वप्रथम आकर के सरयू में स्नान किया, और जब सरयू में स्नान किया, स्नान करने के बाद में चले हैं तो ये बात राजा दशरथ को पता हुई। जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी चिंता में पड़ गए कि यही विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को रहना परेशान कर लिया था, क्योंकि उनके नाम में भी चंद्र लगा था। तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को भी रहना परेशान कर ले, क्योंकि मेरे बेटे के नाम में भी चंद्र लगा है। तो दशरथ जी जब लेने के लिए उनको चले हैं तो अपने साथ में ब्राह्मणों को लेकर के जाते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लई भी समाजा। ब्राह्मणों को लेकर के इसलिए गए क्योंकि सोचा कि कोई बात अगर बिगड़ भी रही होगी तो ये ब्राह्मण लोग संभाल लेंगे। यही सोच करके उन ब्राह्मणों को लेकर के गए, विश्वामित्र के पास में पहुंचे, चरणों में गिर के उनको प्रणाम किया, उनका बड़ा ही सम्मान किया है, बड़ी ही सम्मान के साथ में लेकर के आए। और ये जब उनको लेकर के आए, बिठाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहने लगे कहिए किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। विश्वामित्र कहने लगे
हे राजन, मैं अपने आश्रम में रह कर के यज्ञ करता हूँ, राक्षस लोग मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे। दशरथ ने कहा यज्ञ नहीं करने दे रहे तो बताइए क्या मैं योद्धाओं को भेज दूं तुम्हारी यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए? कहा नहीं नहीं, अरे मुझे उनकी जरूरत नहीं है। कहा तो फिर मैं चलूं आपके यज्ञ को पूर्ण कराने? कहा नहीं, आपकी भी जरूरत नहीं। अगर राजा कहीं राज दरबार को छोड़ के किसी का यज्ञ पूर्ण कराने जाए ये शोभा नहीं देता। कहा तो फिर बताइए क्या किया जाए, आपके यज्ञ को कैसे पूर्ण कराया जाए? कहा हे राजन, मैं तो तुम्हारे पास में एक आशा लेकर के आया हूं। कब वो आशा लेकर के, क्या आशा लेकर के आए हो? कहा मैं आशा लेकर के ये आया हूं कि तुम्हारे आज्ञा में पुत्रों ने जन्म लिया है तो मैं आपके बेटा राम लक्ष्मण को लेना चाहता हूं। राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दे, जो वही मेरे यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। दशरथ कहने लगे आपने ये क्या मांग लिया? अरे मेरे बेटा राम लक्ष्मण को मांग रही हो? आप मेरे प्राण मांग लो, आप मेरे शरीर को चाहे भले मांग लो, धन दौलत खजाना कुछ भी मांग लो, मेरे बेटा राम को मत मांगो, क्योंकि राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। मैं राम के बिना अपने जीवित नहीं रह सकता।